हेलो एरीज मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 11 से 17 अप्रैल तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहां मैं पोस्ट करती हूँ। तो एरीज, सबसे पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है इस वीक। चलिए देखते हैं। ग्रैटिट्यूड, तो शुक्रगुजार होइए, थैंकफुल होइए, ग्रेटफुल होइए कि आप थैंक्स जो बोलते हैं ऊपर वाले को हर छोटी बड़ी खुशियों के लिए। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। ग्रैटिट्यूड जब आप प्रैक्टिस करते हैं, मतलब ऊपर वाले का धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं, तो आप अपनी जो दोष हैं, मतलब जो हम सब जाने अनजाने कुछ गलत कर जाते हैं, वो सब भी रिमूव होती हैं। छोटी ऑब्स्टिकल्स जो होती हैं वो रिमूव होती हैं, वो खत्म होती हैं। तो ग्रैटिट्यूड ज़रूर प्रैक्टिस करें। फेस योर फियर्स, तो कोई डरने की बात नहीं है। करेज और कॉन्फिडेंस बनाए रखें। कोई भी डर, किसी तरह का शक, किसी तरह का डाउट मन में ना रखें। हैप्पीनेस आपकी है, सक्सेस आपकी है। चलिए देखते हैं। जॉब, पैसा, बिजनेस, एरीज। जॉब, पैसा, बिजनेस, एरीज के लिए चलिए लास्ट शफल। The Hermit, the Four of Pentacles reverse, the Two of Wands, the Page of Wands, the Seven of Wands। यहाँ हर्मिट बता रही है कि स्टूडेंट अगर हैं तो पढ़ाई लिखाई करने की ज़रूरत है, फोकस रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर आप काम, बिजनेस, वर्क भी करते हैं तो उससे रिलेटेड आप नॉलेज गेन करें, उसके रिलेटेड आप जानकारी गेन करें। नहीं तो कोई गुरु, गाइड, मेंटोर जो होते हैं गुरु, या जिससे आप इंस्पायर्ड हैं उनसे मार्गदर्शन लें, गाइडलाइंस या गाइडेंस लें। अगर कहीं डाउट है, कंफ्यूजन है कोई चीज़ को लेकर के। कुछ केसेस में अगर आप रेस्टलेस हैं, परेशान हो रहे हैं, तो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म भी आपकी हेल्प कर सकती है। मेडिटेशन, योगा को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। या जिस विधि, जिस तरीके में भी आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते हैं, उसको प्रैक्टिस करें हर्मिट के साथ। फ्यूचर से रिलेटेड आप तब आपको क्लैरिटी मिलेगी, दिशा मिलेगी आपको, कि जो बोली ना किस राह जाना है वो मिलेगी आपको। खर्चे बढ़ सकते हैं एरीज, या आपको लग सकता है पैसों की तंगी है, या खर्चे बहुत हो रहे हैं, आ रहे हैं पैसे, लेकिन आप खर्चों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे यस, कुछ खर्चे तो ज़रूरी हैं, लेकिन अचानक से हो सकता है परिवार में या घर से रिलेटेड पेंटिंग, रेनोवेशन या से रिलेटेड अचानक से खर्चे आ सकते, किसी की तबीयत की वजह से। तो आपको लग सकता है कि पैसे आ तो रहे हैं, लेकिन खर्च भी टिक नहीं पा रहे पैसे। तो 4 ऑफ पेंटिकल इस तरह से है, जितना हो सकते हैं फिजूल खर्ची से बचे। बाकी जो खर्च ज़रूरी है वो तो करना ही होता है, तो फिजूल खर्ची से बचे। 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो ट्रैवल करने, रिलोकेशन, इमिग्रेशन के लिए है ये कार्ड। तो फ्यूचर में आने वाले अभी से 2 महीने में शायद आप सोच रहे हैं कहीं मूव ऑन करने का, मूव करने का, इमिग्रेशन करने का। उससे रिलेटेड पासपोर्ट, वीज़ा या जगह की जानकारी के बारे में जानकारी लेते हुए दिख रहे हैं। कुछ सिचुएशंस में आपके पास दो आइडियाज़ हैं, या 2 ऑफर्स हैं, 2 प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, डील हो सकती है, जिसमें से किसी एक को छोड़ करके आप दूसरे को चूज़ करने वाले हैं। तो वहाँ पे भी आप जानकारी जुटाएंगे, उससे रिलेटेड पूरी जानकारी जुटाइए, फिर एक ऑप्शन के तरफ आप बढ़े, क्योंकि आपको दोनों में से कोई एक ही करना है। तो पूरी तरह से जानकारी जुटा के, सिचुएशन को एसेस करके तो आगे बढ़ें। कोई नया क्रिएटिव प्रोजेक्ट, कोई यूट्यूब चैनल, कोई सोशल मीडिया पे होना, या कोई इमीडिएटली आपको कोई अपॉर्चुनिटी, कोई मौका मिल सकता है, ऐसा कोई काम जिसमें क्रिएटिविटी यूज़ होती है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ ये होगा कि कुछ नया आप शुरू करने वाले हैं जिसमें पोटेंशियल है। तो पॉजिटिवली इसको यूज़ करिए, अपनी क्रिएटिविटी, कलात्मक जो आपकी जो ज्ञान है उसको यूज़ करें, उससे ये सक्सेसफुल होगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो ऐसा नहीं है, काम मेहनत बहुत ज़्यादा है इस वीक, डिफेंड करना पड़ सकता है। आप अपना पोजीशन बरकरार रखने के लिए आपको अपनी जो
दलील है, अपनी जो काम है, अपना जो आपको आंसर शायद बॉस को देना पड़ सकता है, लेकिन आप अपने में कॉन्फिडेंस रखें, करेजियस बने रहें, हिम्मत रखें, और तो आप देखेंगे कि ये छोटे मोटे जो चैलेंज लग रहा है, ऑफिस पॉलिटिक्स जो चल रही है, इसको आप आराम से इग्नोर करके आगे बढ़ रहे हैं। लकी नंबर आपके लिए नंबर 2 है, 2 या 9 भी है। और लकी कलर आपके लिए इस वीक एरीज येलो रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज दिख रही है, पैसे आ रहे हैं, खर्च भी हो रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट। अब लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के लिए, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के लिए, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के लिए। लास्ट शफल, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के लिए। 10 ऑफ कप्स with the Queen of Cups in reverse, 2 of Swords with the Ace of Wands। यहाँ तो पर्सन चाहते हैं आपके साथ फॉर एवर वाला थिंग, लेकिन उनको लगता है आपके तरफ से प्यार कम हो गया उनका, या पहले जैसे आप उनसे प्यार नहीं करते, अटेंशन नहीं देते, लव केयर अटेंशन नहीं देते उनको। कुछ सिचुएशंस में ये सोच रहे हैं कि शायद आप कहीं और इन्वॉल्व हो गए हैं, या फिर अपने ऊपर ही आपने फोकस कर लिया, अब आपको उनसे मतलब नहीं है, अपने ऊपर ही फोकस करा हुआ है अपनी। बट पर्सन चाहते हैं 10 ऑफ कप्स आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, फॉर एवर वाला परिवार। कुछ केसेस में परिवार चाहते हैं, परिवार जैसी खुशियाँ आपके साथ देखते हैं। कुछ केसेस में आप दोनों साइड मैरिड हैं, वहाँ पे आपके पर्सन को फील हो रहा है कि पहले जैसा आपका प्यार मोहब्बत नहीं है, सेम सिचुएशंस है, तो दोनों साइड भी मैरिड यहाँ हो सकते हैं, तो नहीं है। और उनको लग रहा है कि आप शायद खुद में ज़्यादा बिजी हो गए हैं, या फिर कहीं और आप बात कर रहे हैं, ये उनके मन में फीलिंग्स है। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, कुछ सिचुएशंस में फीमेल इसमें बड़ी हो सकती है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द एस ऑफ wands, यहाँ पर्सन चाहते हैं एक न्यू बिगिनिंग, एक नया बिगिनिंग चाहते हैं। स्टक है आपके और आपके पर्सन के बीच की सिचुएशन, आगे मूवमेंट नहीं है, तो दुविधा से निकलना, कंफ्यूजन से निकलना, चाहे आपके एक्शन ना होने की वजह से स्टक हुई है, या उनके तरफ से एक्शन ना होने की वजह से स्टक हुई है, पर अब एक नई शुरुआत चाहते हैं, एक नई बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ। काफ़ी फिजिकल अट्रैक्शन है यहाँ पे, काफ़ी हॉट लगते हैं, काफ़ी आप इनको अट्रैक्टिव लगते हैं। तो अब ये कहीं पे अगर दुविधा की स्थिति थी, ये एक्शन नहीं ले रहे थे या मैसेज नहीं कर रहे थे, तो अब ये आपके तरफ एक्शन लेंगे। अगर आपने स्टक कर रखा है सिचुएशन को, आपके तरफ से मूवमेंट नहीं है, तो भी आप पर्सन आपसे आप दूर नहीं रह सकते और एक नई शुरुआत चाहेंगे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। फीलिंग्स थी ये, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, नाइन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स, 8 ऑफ wands। देखिए कम्युनिकेशन आपकी होगी, ऐसी नहीं है, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है मुझे लगता है, लेकिन कम्युनिकेशन बिल्कुल जैसा आप चाह रहे हैं वैसे नहीं होगा। एरीज, आपको लग सकता है कि शायद उनकी लाइफ में सही में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स, पैसा, फिनेंसेस, कुछ के लिए हो सकता है। अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, उनके मैरिड लाइफ में कुछ इशू चल रही हो, तो जो भी है कम्युनिकेशन हो सकती है, लेकिन जैसा आप चाह रहे हैं कि एकदम फुलफिलिंग वाली होगी, बहुत अच्छी होगी, वैसा नहीं हो करके बातचीत होगी। कुछ केसेस में तो खुल के बातचीत होगी इस सिचुएशन पे। लेकिन 9 ऑफ कप्स जैसा आप चाह रहे हैं कि लव, पैशन, तो यहाँ पे बेसिकली उनके लाइफ के सिचुएशन से रिलेटेड आपकी बात हो सकती है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ भी मैंने बोला वन साइडेड, कुछ केसेस में मैरिड हो सकते, कुछ साइड केसेस में ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।